कैसा है ये रिश्ता अनजाना। थैंक यू अनमोल। रजत जी, धन्यवाद आपका, लेकिन हम कर लेंगे। रजत नहीं, हम हैं। हम तो ठीक है ना? हाँ भैया, बस चोट की वजह से थोड़ा दर्द है, लेकिन हमने दवा खाई है ना, तो वो दर्द भी तुरंत भाग जाएगा। हमू, मेरा मतलब है कोई और परेशानी तो नहीं है? परेशानी? हमें क्या परेशानी होगी? हमारी बहन बहुत भोली है, इसलिए हमारी बहन को पूरी दुनिया ही भोली लगती है। लेकिन हमू, आज के समय हर किसी की नीयत ठीक नहीं होती। ऊपर से तुम शादीशुदा हो। देखो, ऐसे में रात में किसी पराये मर्द। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि रमन जी कहाँ हैं? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। अगर वो होते तो पट्टी कर देते ना तुम्हारी। अब भैया को क्या बताएं, जो खुद दर्द देने वाला काम करता हो, वो पति क्या करेगा? हमू, कहाँ है रमन जी? वो हमारे लिए आइसक्रीम लेने गए हैं। आइसक्रीम? हाँ भैया, आपको तो पता ही है हम कैसे हैं। हमें कुछ भी कभी भी खाने का मन करता है, इसलिए हमारा ना आइसक्रीम खाने का मन किया, इसीलिए रमन जी हमारे लिए आइसक्रीम लेने गए हैं। अमू, वो तो काफी देर से दिखे नहीं है, पर ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है। अमू, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो तुम्हें अकेला छोड़कर बाजार चले गए आइसक्रीम लेने के लिए। किसी नौकर को भेज सकते थे ना? रमन जी ना हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे। आप खुद देख लेना कि वो हमारी कितनी चिंता करते हैं। थैंक यू सो मच लाली, मुझे डिनर पे कंपनी देने के लिए। वेलकम। तुम्हारे साथ वक्त बहुत हसीन करता है। अमू, सच सच बताना, रमन जी का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? हाँ भैया। और बाकी सब? बाकी सब भी ठीक है। और वो कैसे? सब अच्छे हैं भैया, और इतना अच्छा परिवार ना सिर्फ अच्छी किस्मत वालों को ही मिलता है। परिवार अच्छा है, और पति? ये मेरी बीवी है, अनमोल रजत चौहान। वो भी बहुत अच्छे हैं। और रजत जी? रजत जी मतलब कि वो तुझ पर ज्यादा दोस्त तो नहीं जमाते हैं, ज्यादा परेशान तो नहीं करते? नहीं भैया, वो बहुत अच्छे हैं। और आप ही बताइए, आपकी बहन पर कौन दोष जमा सकता है? यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और हमें कोई परेशान नहीं करता। लाली, तुम मेरी कितनी केयर करती हो। वाकई में तुमसे अच्छा मुझे और कोई नहीं मिल सकता था। अगर अजय ने रमन भाई को इसे देख लिया तो जिस सच को हम इतने दिनों से छिपा रहे थे, 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। तुम आराम करो, हम आते हैं। हाँ? लाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे रमन जी, आ गए आप? जी। आप तो आइसक्रीम लेने गए थे ना? कहाँ है?
आइसक्रीम? हाँ हाँ, आइसक्रीम आप ही तो लेकर आए हैं और मुझसे कहा था कि मैं बाउल में लेकर आऊं। लगता है आप दिव्यासा के टेंशन की वजह से आप सब भूल गए। सरवन जी, देखकर अच्छा लगा कि आप हमारी अम्मू का इतना ध्यान रखते हैं। जी, वो है ही इतनी अच्छी। ये बात तो आपने सही कही। हमारी अम्मू के लिए जितना किया जाए उतना कम है। वैसे बहुत दिन हो गए आपके साथ बैठे नहीं हम। और बताइए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचे हम, वरना अच्छू भैया तो हमारे रिश्ते की सच तक पहुंच ही गए थे। रमन जी, आज आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। खैर, अब मैं चलता हूँ, आप भी आराम कीजिए। जी। नंदनी, क्या हुआ अजय? नंदनी, हमारी अम्मू हमसे कभी नजरें नहीं चुराती, लेकिन आज अम्मू से बात करके ऐसा लगा कि जैसे वो हमसे झूठ बोल रही है। नंदनी, तुम हमें बताओ, कोई बात है क्या? देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि अम्मू हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर कुछ ऐसा है तो हमें बता दो कि हमारी अम्मू यहाँ पर खुश नहीं है। अजय, कुछ भी ठीक नहीं है अनमोल भाभी के साथ, और ये हम तुम्हें बताना चाहते हैं, पर अभी वादा कीजिए कि आप भी नहीं बताएंगी। भाभी, नंदिनी, वादा करो। अजय, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है, और फिर किस्मत के भी अपने ही खेल होते हैं ना। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि अनमोल भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है। मतलब, हम समझे नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो और तुम जाकर आराम करो, वरना हल्दी के लिए समय पर उठ नहीं पाओगे, और अगर हम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई तो हम दोनों भी थके थके से लगेंगे। इसलिए तुम जाओ। दिव्यासा, अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मम्मा, मुझे डर लग रहा है, उठो ना। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? डर लग रहा है? किसी को बताना नहीं, बोला था ना? समझी? किसी को नहीं बताना। मेरे होते हुए ना ही दीवू कभी डर सकती है और ना ही उसे कभी कोई डरा सकता है। और हाँ, खबरदार लाली, जो तुम मुझे इसके आगे पीछे मंडराती हुई नजर आई तो कसम से असल की चक्री बना देंगे हम तुम। वैसे भी दिवाली आ रही है, घूमते रहना तुम जमीन पर। चाची, चलो यहाँ से, मुझे गंदी आंटी से बात नहीं करना। हाँ बेटा, तुम आज यहाँ
सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची की वजह से बची हो। लेकिन एक बार तुम अपनी घड़ी चेक कर लो, क्योंकि हमने तुम्हारी घड़ी में तुम्हारे जाने का समय तय कर दिया है। चलो दीवू। तुम कितनी भी होशियारी दिखा लो अनमोल, लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे हूं। और अब देखना मैं क्या करूंगी। दीवू, तुम हमें सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपने बुबू को थैंक यू बोला कि नहीं? हाँ चाची, बोला मैंने। और आपको भी बहुत थैंक यू। तुम्हें याद है ना, हमने तुमसे पक्का वाला वादा किया था, हम तुम्हें कभी परेशानी में पड़ने ही नहीं देंगे। और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो छोटा पैकेट तुम्हारे लिए हम है ना, माता रानी के आशीर्वाद से हम हमेशा तुम्हें परेशानी से निकाल देंगे। प्रॉमिस? हाँ, पक्का वाला। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी ना, हम दौड़ते हुए तुमको बचाने के लिए आ जाएंगे, हमेशा। अच्छा अब चलो, नीनी करते हैं। ओके। निंदिया आजा रे, निंदिया आजा रे, निंदिया आजा रे, निंदिया आजा रे, निंदिया धीरे धीरे आके निंदरवान से अखियन में तू समा। निंदिया आजा रे। दीवू, दीवू बेटा कहाँ हो? मृदुला, फिर से कोई तूफान आ गया क्या? तूफान नहीं आया है। दीवू कहाँ है? देखो, यही तो थी। यही तो थी का क्या मतलब? एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे? अरे उसे संभाल नहीं सकती थी तो यहाँ भूखी क्यों तुम? दीवू! ममता के मूरत पे ममता दिखा दे, पलक पे नैनन के नयनवा में मीठा सपनवा बन के तू ही भर जा। निंदिया आजा रे, निंदिया आजा रे। दीवू! दिव्यासा, दीवू! वो थैंक गॉड दीवू ठीक है। जब हम यहाँ दिव्यासा के लिए परेशान हो रहे हैं और अनमोल इसे यहाँ लेकर आ गई। क्या कर रही हो? दिव्यासा, देख नहीं रही तुम? दीवू कितनी गहरी नींद में सोई हुई। सोने दो उसे अनमोल के साथ। चलो।
दिवू, भाभी, भाभी दिव्यासा कहाँ सुनने वाली है अब आपकी? उसको तो अनमोल ने बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया है ताकि रजत जी की तरह वो उसे भी आपसे छीन सके। सारे पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं भाभी। बकवास बंद करो। मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? व्यासा, बेटा दूध पी लो, पी लो, चलो। आपका फेवरेट चॉकलेट वाला दूध है, पी लो। अच्छा एक काम करो, आप दूध फिनिश करना, मम्मा अभी आ रही है। लाली, तुम्हारे घंटे पूरे हुए। हमने कल सिर्फ और सिर्फ दिव्यासा की वजह से कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन आज हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। आज रमन जी को पता चलेगा कि उन्होंने जिसे चुना है वो उन्हें कितने दिनों से चूना लगा रही है। अब देखना तुम इस घर से कैसे बाहर फेंकी जाती हो। अनमोल, काफी बेचैन सी लग रही हो मुझे घर से निकालने के लिए। रुको जरा, पहले अपने सीने पे हाथ रखिए, गहरी सांस लो। अब मेरी पोल खोलने से पहले एक नजर दिव्यासा पर भी डाल लो। दिव्यासा, नंदिनी, हम तुम्हारे लिए ये हार और ये कंगन लेकर आए हैं, कैसे लगे? बहुत सुंदर, बिल्कुल हमारी मामी की तरह। जाने दीजिए मामी, मम्मी तो फूला हुआ मुंह लेकर ही आई है इस दुनिया में। सुनहरी, छी छी छी, तुम दोनों चोरी चोरी हमारे बारे में ही बोल रहे हो ना? अब नहीं नहीं जीजी, हम तो नंदिनी से कह रहे थे कि उसकी हल्दी में 5 सुहागनें हल्दी लगाएंगी ना? हाँ मामी, एक आप हो जाएंगी, एक मेरी प्यारी मम्मी, एक अनमोल भाभी और 2 भाभियां शर्मा आंटी के यहाँ से आ जाएंगी। मृदुला, वो हमारी भाभी नहीं है। और क्यों नहीं है वो भाभी? मृदुला जी इस घर की बड़ी बहू है, तो सिर्फ अम्मू तुम्हारी भाभी कैसे हुई? अजय, वो भैया जी, भैया दीवू आगे खोलो। दीवू, दिव्यासा, रजत, रजत, क्या हुआ? रजत देखो ना, अनमोल ने हमारी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। बेटू उठो। वो क्या हुआ इसे? ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं रजत, ऐसा तो ताप में तप रही है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैम।
सच बताओ लाली, क्या किया तुमने? क्या हुआ? मेरा सच गले में अटक गया ना? तो जाओ, जाकर बोल दो कि मैंने तुम्हारी लाइफ में जहर घोल रखा है। लेकिन हाँ, अपना मुंह खोलने से पहले एक बार अपना दिमाग खोल लेना। क्योंकि एक तरफ दिव्यासा है और दूसरी तरफ तुम्हारे प्यारे भैया और नंदिनी की शादी। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के ढोल नगाड़े बजने से पहले मेरी बातों के ढोल नगाड़े से सब खत्म हो जाए। ओ लाली गाली, तुम ना अब तक हमें जानी नहीं हो। बाहुबली भाइयों की दबंग बहनें हम। अगर हम अपनी पर आ गए ना, तो तुम्हारी इन धमकियों का लड्डू बनाकर अभी के अभी तुम्हारी दोनों हाथों पर रख देंगे। बाप रे, मैं तो डर गई। अच्छा एक काम करो, तुम ना मेरे हाथ में लड्डू रख ही दो, लेकिन जाने से पहले एक बार इसके दर्शन भी कर लो।